हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेम सिंह और लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वर्कशीट। आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 23। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट का टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन शुरू होता है माउथ से, जहां पर फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। हमारे माउथ के अंदर स्लाइवा प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं स्लाइवरी एमिलेज। स्लाइवरी एमिलेज क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है शुगर में। अब बात करते हैं एसोफेगस की। एसोफेगस को हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। माउथ से फूड एसोफेगस में जाता है और एसोफेगस से पेरिस्टैटिक मूवमेंट के द्वारा स्टमक तक पहुंचता है। पेरिस्टैटिक मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और थोड़ी हिलती डुलती है ताकि फूड आसानी से स्टमक तक पहुंच जाए। स्टमक की वाल मस्कुलर होती है, जिसमें ग्लैस्टिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये ग्लैस्टिक ग्लैंड्स हैं ये रिलीज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और मुकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसका काम होता है एसिडिक मीडियम क्रिएट करना। ये एसिडिक मीडियम बहुत ज़रूरी होता है पेप्सिन एंजाइम के वर्किंग के लिए। और जो हमारा मुकस होता है उसका काम होता है हमारी स्टमक की वॉल्स को एसिड से बचाना। स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन होता है। जो बाइल जूस रिलीज़ होता है लीवर से, वो क्या करता है, जो हमारे स्टमक में लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको छोटे छोटे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। फिर जो पैनक्रियाज है हमारा, वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है जिसमें एक एंजाइम होता है ट्रैप्सिन जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और एक लाइपेज होता है जो ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट को, यानी जो फैट छोटे छोटे टुकड़ों में ग्लोब्यूल्स में बट गया था उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल होती है उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज़ करते हैं, और जो एंजाइम्स इस इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है वो फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन को एमिनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड में। जब फूड का डाइजेशन पूरा हो जाता है तो जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है वो घिरी होती है विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, जिसको हम बोलते हैं विली। ये जो विली होती है इसका काम होता है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व करना और हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड रह जाता है वो मूव ऑन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। लार्ज इंटेस्टाइन में भी विली होती है जिसका काम होता है मतलब जो ये अनएब्जॉर्ब फूड होता है उसमें जो वाटर बचा हुआ है उसको एब्जॉर्ब करना, और जो लास्ट में जो मटेरियल बच जाता है वो हमारी बॉडी के थ्रू आउट कर दिया जाता है एनएस के थ्रू। अब आज की वर्कशीट में हमको दिए गए हैं 5 क्वेश्चन, तो एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नेम एनी वन एंजाइम प्रेजेंट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट इट फंक्शन। हमें किसी भी एक एंजाइम का नाम बताना है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और उसका फंक्शन बताना है। तो एंजाइम है ट्रैप्सिन और इसका फंक्शन है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन बाय द पेरिस्टैटिक मूवमेंट। पेरिस्टैटिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था पेरिस्टैटिक मूवमेंट में मसल कंट्रैक्ट करती है, वेव लाइक मूवमेंट होती है, जिससे क्या होता है हमारा फूड पाइप से फूड जाता है स्टमक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में एसिड का क्या रोल है? एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जो बहुत ज़रूरी होता है पेप्सिन एंजाइम की एक्शन के लिए ताकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कैसे डिज़ाइंड होती है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए? तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं विली, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं जो फूड को एब्जॉर्व करते हैं और बॉडी के हर सेल तक फूड को पहुंचाते हैं, डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक वेल लेबल डायग्राम बनाना है। तो वेल लेबल डायग्राम आपको यहीं पर दे रखा है, आप यहाँ से बना सकते हैं, ये रहा। तो ये जो डायग्राम है ये आपको खुद ड्रॉ करना है।
आज की वर्कशीट में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों तक पहुँचाने के लिए शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।